सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडोग्रोन। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में यूजी या पीजी के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है ना, आजकल जब से लॉकडाउन आया है तब से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया है। बट फिर भी कुछ ऑनलाइन के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो उनको ऑफलाइन जो उनके आसपास जो गवर्नमेंट के जो सेंटर्स, हेल्प सेंटर होते हैं, वहां पे बुला के उनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। तो आज से 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता था वो सेंटर पे जाकर ही होता था। इधर ही 2 साल से ऑनलाइन हो गया है। इस साल भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, बट कुछ बच्चे के कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है ना। वो ऑनलाइन के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं बट वो कैंसिल हो जा रहा है, तो उन बच्चों को जाकर सेंटर पे वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, सेंटर का डिटेल वगैरह उनको मेंशन कर दिया जाता है उनके मेल और मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर ऑनलाइन की बात करें, ठीक है, चाहे ऑफलाइन वेरिफिकेशन की बात करें, जब भी आप यूजी या पीजी के लिए एडमिशन लेने जाओगे ना, तो अपने साथ इन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाओ इतनी दूर से, आप कहीं लोकल में रहते हो, 20-25 किलोमीटर ट्रेवल करके आप अपने रीजन के कॉलेज में गए हो हेल्प सेंटर पे, और जाने के बाद पता चला कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो उसको ही मैं सॉल्व करने के लिए ये वीडियो जनरली आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जब भी वेरिफिकेशन होता है, अपना जब ट्रैक का एप्लीकेशन करोगे तो दिखाता है रजिस्ट्रेशन डन है। अगर आपका जो भी चीज़ें वेरीफाइड है वो टिक लगता जाएगा, ग्रीन कलर का होता जाएगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करते हो तो पेमेंट हो गया। चॉइस फिलिंग भरते हो, उसका चॉइस फिलिंग लॉक्ड होता है। इसके बाद आपका होता है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है, जिनका ऑनलाइन हो जाता है तो ऑटोमेटिक टिक हो जाता है यहाँ पे, और जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है उनको ऑफलाइन के लिए मैसेज आ जाता है कि भैया आप सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद एलओसी, आपको सीट अलॉट हो जाएंगे कि कॉलेज मिल जाएगा, फिर उसको एडमिटेड का काम, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, अब जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन की बात करें या ऑफलाइन के लिए जब भी आप जाओगे किसी सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना है आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, आप लोग को अपना 10th का डॉक्यूमेंट, जो 10th का रिजल्ट है वो लेके जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी फोटोकॉपी लेकर मत जाना, अदरवाइज फंस जाओगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को जनरली बतानी नहीं चाहिए थी। कब मेरे साथ ऐसा बहुत पहले हुआ था कि मैं जब अपनी कुछ कोर्स करने गया था, पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ओरिजिनल उसका नहीं था डॉक्यूमेंट, है ना। तो मैंने उसका फोटोकॉपी निकाल के उसमें लगा दिया, सेंटर पे बीच में कहीं से लगा दिया, और मैं वेरिफिकेशन कराने लगा। तो गलती से बाई मिस्टेक सामने वाले उतना ध्यान नहीं दिया कि बहुत भीड़ थी, तो मेरा बच गया, नहीं तो वो मेरे को वहीं पे रिजेक्ट कर सकता था और फिर मेरे को फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। बट मैं बाल बच गया था, तब से याद आया कि नहीं भैया ऐसे गलती कभी नहीं करना है ना, फोटोकॉपी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, तो 10th का रिजल्ट अपने साथ, ओरिजिनल जो रिजल्ट है 10th का उसको जरूर रखें। उसके बाद 12th का रिजल्ट रखें अपने साथ। हाँ, अब जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप अगर आप एडमिशन लेने लग रहे हो, और क्योंकि 12th का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, अभी एग्जाम ही चल रहा है 12th वाले का, और एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो कोई बात नहीं है ना। आप अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना, 12th का जो एडमिट कार्ड है उसको जरूर लेकर जाना साथ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, लाइक बीटेक, बैचलर वाले प्रोग्राम्स में, बीकॉम, बीटेक, बीए, ऐसे में अगर आप ले रहे हो, तो आपको अपना 10th और 12th का लेके जाना जरूरी पड़ेगा, है ना। और अगर आप पीजी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेने जा रहे हो, लाइक एमकॉम, एमबीए, एमटेक वगैरह के लिए, तो आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट किए थे उसका फाइनल रिजल्ट आपको लगाना होगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट करने जा रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट का फाइनल आपको लगाना होगा। अगर फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है तो फर्स्ट सेकेंड ईयर का रिजल्ट ओरिजिनल लेकर जाना, या सेमेस्टर का रिजल्ट ओरिजिनल लेके जाना। ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे हैं डोमिसाइल की बात किया जाए, मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ओरिजिनल डोमिसाइल, मतलब आप जहां के निवासी हैं वो निवासी प्रमाण पत्र आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाने की जरूरत है, बट ओबीसी, एससी, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस वगैरह वाले हो तो भाई
आपको अगर अगर आप जनरल होके जनरल में ईडब्ल्यूएस के नाम पे आप फॉर्म भरे हो ताकि आपको कुछ 10% छूट मिल जाए, तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उस जरूर ओरिजिनल लेकर जाना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट का। आय प्रमाण पत्र जनरली जनरल वालों को जरूरत नहीं पड़ता। जनरल अगर आप अपना इनकम कम दिखाकर कुछ बेनिफिट पाना चाह रहे हो एडमिशन के टाइम पे, ऐसा कुछ अगर आपने भरा है ड्यूरिंग फॉर्म, तो आप इनकम सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं रहेगा, आपके फादर का रहेगा। और ध्यान में रखना आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में ये रखना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, है ना, वो 2000 जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 21, 22, 23 तक अपडेटेड होना चाहिए, है ना। बहुत कॉलेजेस बोलते हैं कि भाई 2022 का रिसेंट बनना चाहिए, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है हर 3 साल पे एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा नहीं 2015 का बना हुआ हो वो अभी आप लेके जाओगे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका इनकम सर्टिफिकेट जो हो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट का आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा। समग्र आईडी या ऑप्शनल है, फिर भी अगर आपके पास समग्र आईडी है तो ऑफ कोर्स आप समग्र आईडी का फोटोकॉपी या ओरिजिनल क्या प्रिंट आउट ही तो रहता है, वो निकाल के आपको ले जाना है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये जरूर ले लें अपने पुराने स्कूल से, या जिस भी अगर आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अपने यूजी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूर ले लें। और अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही इशू होता है जनरली ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप उसको ऑप्शनल रख सकते हो, आप वहां पे बता सकते हो कि अभी इशू नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो टीसी नहीं इशू हुआ होगा तो माइग्रेशन कहां से इशू होगा, अगर है तो जरूर लेके ओरिजिनल जाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल रहता है, आप वहां पे बता सकते हैं कि मेरा अभी ये इशू नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने 12th क्लास के बाद 1-2 साल तैयारी किया है ना, और उसके बाद आप गैप ले लियो, उसके बाद एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको 1-2 साल का गैप सर्टिफिकेट लगाना होता है। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको चीजें लिखवा लेना है, जाके किसी भी नोटरी में जाइए, उसको 150, 200, 300 रुपए लेगा आपसे, है ना, और वो लिख बना देगा कि भैया मैंने 2000 जो गैप मेरा 2 साल का जो गैप है उस दौरान मैं कोचिंग कर रहा था या फिर मेरी तबियत खराब था, ऐसी चीजें कुछ लिखवा दोगे, वही आपका गैप सर्टिफिकेट हो जाता है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपने गैप लिया है तो ये जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अपने कलर फोटो लेकर जाइए। 3 रजिस्ट्रेशन, जो आपने स्टार्टिंग में एमपी ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट भरने के बाद उसकी रिसिप्ट जरूर निकाल लें, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉक्ड रिसिप्ट, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल रहता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपके पास चॉइस फिलिंग लॉक्ड की रिसिप्ट मिल जाए तो उसको जरूर निकाल लें प्रिंट आउट, अदरवाइज इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट निकाल के जरूर रखें, ठीक है, जाने टाइम। रजिस्ट्रेशन फीस रिसिप्ट, जो आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसका जो पैसा भरे हैं उसकी फीस की रिसिप्ट भी अपने पास ओरिजिनल लेकर जाएं, ठीक है। और स्टूडेंट अकाउंट नंबर, है ना, क्योंकि आप भाई कॉलेज लाइफ में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आप जैसे आपको वो मिलेगा, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, तो उसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि पापा मम्मी के अकाउंट में आपको स्कॉलरशिप नहीं आने वाला, आपके ही अकाउंट में आएगा। हाँ, अगर आपका जैसे कि कुछ केस है नहीं है तो आपका स्टूडेंट बेस पे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, आजकल तो खुल जाता है, 11-12 के बच्चे का आराम से खुल जाता है, तो पहले से ही खुलवा के रखिए। और नहीं खुला है तो फिलहाल के लिए आप अपने पिताजी या माताजी का लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जब भी आप कहीं भी वेरिफिकेशन कराने जाएं एडमिशन को लेके अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ गए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी ऑन करना है, बाकी कहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।